Hello student, in today's lecture I am going to solve a good question related to triangles. This question is given as question number 6 in optional exercise 6.6 of class 10th. Question says prove that the sum of the square of the diagonals of parallelogram is equals to the sum of the square of its sides. मतलब क्या है सवाल का? मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव करिए कि उसके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम उसकी चारों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम की जगह हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस में यही कंडीशन प्रूव करनी होती तो उसके लिए अगर हम डायरेक्ट अप्रोच अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन से काफ़ी इजी होगा और कम स्टेप्स में भी हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर एग्जाम में स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस के लिए यही कंडीशन प्रूव करने को आती है और आप डायरेक्ट अप्रोच भूल गए हैं, लेकिन यू नो हाउ टू प्रूव दिस कंडीशन फॉर पैरेललोग्राम, तो उस केस में हम पैरेललोग्राम के तरीके से भी अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में तब भी हमारा सवाल सही होगा, सिंस वी नो दैट ऑल स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल एंड ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी यहाँ बढ़ जाती है, इसलिए स्टूडेंट मैंने आज के लेक्चर में इस क्वेश्चन को शामिल किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए इस क्वेश्चन में गिवन लिख लेते हैं। हमें दिया है ABCD इज पैरेललोग्राम। टू प्रूव हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। A से CD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एज AM और B से भी इस CD पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एज BN। चलिए कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ड्रॉ AM perpendicular on CD and BN is also perpendicular on CD. प्रूफ सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे AMD और ट्रायंगल BNC में और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC AM बराबर होगी BN के, सिंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स आर ऑलवेज इक्वल। AM is equals to BN. Perpendicular distance between same parallel lines are always equal. इस ट्रायंगल में AD और इस ट्रायंगल की BC बराबर रहेगी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। AD इज इक्वल्स टू BC। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब ये एंगल कितना है? 90। लेट्स से दिस एंगल इज 1 एंड दिस इज 2 विच इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। Angle 1 is equals to angle 2 since AM is perpendicular on CD and BN is also perpendicular on CD। चलिए दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट। नेमिंग सही लिख लेते हैं। ये मुझे मिलेगा AMD congruent to triangle BNC by RHS। नेमिंग सही रखना जरूरी है ताकि CPCD से जो हम रिजल्ट कंक्लूड करें वो सही आए। इसमें एंगल M 90 है तो इसका वर्टेक्स N 90 है। इसकी AD BC के बराबर है
तो इस तरीके से सही नेमिंग रखना जरूरी है। चलिए CPCD से रिजल्ट कंक्लूड कर लेते हैं। MD इज इक्वल्स टू MC, MD इज इक्वल्स टू MC बाय CPCD। मान लेते हैं ये दोनों x के बराबर हैं। इट मीन्स DM will equals to x and CN is also equals to x। अब राइट ट्रायंगल कंसिडर करते हैं BDN को। इन राइट ट्रायंगल B and D, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम इसके हिसाब से हमें मिलेगा DB का स्क्वायर विल इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ BN प्लस स्क्वायर ऑफ DN, BN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। चलिए BN को देखते हैं। BN क्या है? BN हमें मिल रही है इस राइट ट्रायंगल BNC में। इन राइट ट्रायंगल BNC कितना मिलेगा हमें? BN का स्क्वायर हमें मिलेगा BC के स्क्वायर में से अगर हम CN का स्क्वायर माइनस कर देंगे, स्क्वायर ऑफ BN इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ BC माइनस स्क्वायर ऑफ CN बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलिए BN का स्क्वायर लिख लेते हैं BC और CN की टर्म्स में। ये आ गया मेरे पास BC स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर। DN को लिख सकते हैं, DN हमारे पास है यहाँ तक। DN को CD और CN की टर्म्स में लिख लेते हैं। ये मुझे मिलेगा CD प्लस CN का होल स्क्वायर। चलिए इसके होल स्क्वायर को A प्लस B के होल स्क्वायर से खोल लेते हैं। BC स्क्वायर, CN कितनी थी? X, तो CN का स्क्वायर आ जाएगा X स्क्वायर। ये आ जाएगा CD स्क्वायर, CN कितनी थी? X, तो CN का स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा X स्क्वायर प्लस 2AB अप्लाई करने पे मिलेगा 2CD इंटू CN। CN को लिख सकते हैं X। तो ये रिजल्ट आया। इसमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी BD स्क्वायर जो मेरे पास आएगा वो आएगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2CD इंटू एक्स। लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ BD। इन राइट ट्रायंगल AMC में AC कितना रहेगा? हाइपोटेनस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। AM का स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल में AMD में, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। AM स्क्वायर आएगा AD के स्क्वायर में से DM का स्क्वायर माइनस कर लो, AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलिए AM का स्क्वायर AD और DM की टर्म्स में लिख लेते हैं। AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, MC को लिख सकते हैं CD माइनस DM, CD माइनस DM होल स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। यह आएगा AD स्क्वायर, DM को लिख सकते हैं हम, DM कितनी है? X, तो DM का स्क्वायर आ जाएगा X स्क्वायर। ये मिलेगा CD स्क्वायर प्लस DM कितनी है? X, तो DM का स्क्वायर आ जाएगा X स्क्वायर माइनस 2AB अप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 2CD इंटू DM कितनी है? X, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो AC का स्क्वायर हमें मिलेगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2CD इंटू एक्स। लेट्स से दिस इज आवर सेकेंड रिजल्ट। नाउ
By adding 1 and 2 we get our required result. चलिए पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं. By adding 1 and 2, यहाँ से हमें मिलेगा BD स्क्वायर, इधर मिलेगा AC स्क्वायर. BD स्क्वायर है मेरे पास BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2 CD इंटू एक्स, दिस पार्ट. यहाँ से मिलेगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2CD इंटू एक्स, दिस पार्ट. माइनस 2CDX प्लस 2CDX कैंसिल आउट. क्या बचा? लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. यहाँ पर CD 2 बार आ रही है. CD कितने के बराबर है? CD इज इक्वल्स टू AB. अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. तो रिप्लेस कर दो यहाँ CD को AB से. Implies that AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. चलिए इसको इसी टर्म्स में लिख लेते हैं. AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. So, student, in today's lecture, I have solved a good question related to triangles. So, keep watching my videos and keep practicing. Thank you. Take care.